हे। हटो मेरे रास्ते। क्यों? अलीना क्या हुआ है? मुंह क्यों ऑफ है? मेरा मूड मेरी मर्जी, जब चाहे खराब हो सकता है। तुम्हें क्या इससे? हटो। मुझे इससे है क्योंकि अच्छा मुझे मुझे एटलीस्ट रीजन तो बताओ क्या हुआ है ताकि उस पर बात हो सके ना। तुमने हमारा हनीमून का प्लान कैंसिल कर दिया हाँ वो और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। नहीं नहीं जरूरी समझा, बहुत बहुत ऑफ कोर्स बहुत जरूरी समझा। मैं ये चाह रहा था कि घर आके बात हो ऐसे फेस टू फेस। तुम्हें किसने बताया वैसे? तुम्हारी मम ने। बाबा ने बताया होगा। अच्छा 2 मिनट बैठो, पहले बैठो ना। लाहौर जाना बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और एकदम स्केड्यूल है। ये जो प्रोजेक्ट है ना इसको पहले दिन से मैं देख रहा हूँ। इट्स ह्यूज और मेरा पहला सोलो प्रोजेक्ट है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। राहिल, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम हनीमून पे नहीं जा रहे। मैं जानती हूँ जिस काम के लिए हनीमून पोस्टपोन हुआ है वो बहुत जरूरी है, लेकिन मगर मैंने शाइस्ता आंटी का क्या बिगाड़ा है? वो मुझे क्यों इस तरह टॉन्ट कर रही हैं? मॉम ने कुछ कहा तुमसे? हाँ, वो तो डे 1 से ही बहुत कुछ कह रही हैं। राहिल, मैं उनका गुस्सा, उनकी नाराजगी सब फील कर रही हूँ, लेकिन आज तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मैं उन्हें तुमसे दूर करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने इतनी जल्दी मचाई हुई थी हनीमून की। लेकिन ये तो तुम्हारा प्लान था ना, तो वो मुझे क्यों ब्लेम कर रही हैं? अच्छा मॉम ने जो भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज तुम सॉरी मत करो। तो फिर क्या करूं? कान पकड़ो? ये लो पकड़ ली। राहिल, स्टॉप इट। पता है क्या, तुम गुस्से में बहुत प्यारी लगती हो लेकिन स्माइल करते हुए ना और भी ज्यादा प्यारी लगती हो। राहिल, उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत बुरा था। वो पता है किसी ने भी मुझसे आज तक इस तरह बात नहीं की। को मुझसे क्या ग्रज है? शायद ये तो नहीं कि तुमने मुझसे शादी करने के लिए उन्हें फोर्स किया, इसीलिए वो सारा गुस्सा मुझ पे निकाल रही हैं। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। उनसे जंग लड़ी है मैंने तुम्हारे लिए, तो थोड़ी शेलिंग तुम पे भी होगी, कर लो बर्दाश्त। अच्छा चलो, कर लेती हूँ। और बोलो। थैंक यू। ये बैग मैं जाओ रखो, कोई तो काम करो। रुबाब बेटा, क्यों रो रही हो इतना? चुप करो, बस हो गई। तुम्हें पता है ना, मुझे तुम्हारे आंसू बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अब मुझे फिक्र हो रही है तुम्हारी। चुप करो। झूठ बोलती हैं आप। आपकी किसी बात पे यकीन नहीं है मुझे। अगर आपको मुझसे इतना प्यार होता ना तो डैड को इतनी बड़ी ज्यादती ना करने देती मेरे साथ। बेटा, तुम्हारे साथ किसी ने कोई ज्यादती नहीं की है। तुम्हारे डैड तुमसे बहुत प्यार करते हैं बेटा। कोई प्यार नहीं करते वो मुझसे। अपने बेटे की खुशी के लिए अपने दुश्मन के घर पे ला फेंका मुझे। आपने कभी सोचा भी है कि मेरे साथ इस घर में क्या सलूक होगा? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। और तुम्हारे साथ वहां कोई बुरा सलूक करके तो दिखाए। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं उसका हश्र क्या करूंगी। हश्र तो मेरा बुरा हो रहा है मॉम। यहाँ तो सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, किसी को मेरी कोई परवाह नहीं। तो तुम्हारा क्या कंसर्न है किसी से? तुम बस अपने शौहर पे तवज्जो दो। मैंने तुम्हें कहा था ना, उसे अपने हाथ में कर लो। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों की सुलह हो गई है ना? झगड़ा जिसने शुरू किया था, सुलह भी तो वो करे ना। सुलह तो तब करेगा ना जब उसको अपनी गलती का एहसास होगा। इसका मतलब है कि वो इशू अभी तक चल रहा है। मैं शौकत से कहती हूँ कि वो सिकंदर से बात करें। आप मत करें उनसे कोई बात, उनको मेरी कोई परवाह नहीं। और अगर वो बात कर भी लेंगे ना सिकंदर से, तो सिकंदर कुछ नहीं करेगा मॉम। वो तो मेरी तरफ देखता तक नहीं है मॉम।
अभी शादी को दिन ही कितने हुए कि वो ऑफिस चला गया। मॉम सिकंदर ने अभी तक मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। मुझे तो ये लगता है कि वो अभी तक अपनी एक्स फियांसे को चाहता है, इसीलिए तो मुझे इग्नोर करता है। मैं उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं हूँ। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? किस तरह बात कर रहे हो? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन हुए अलीना को इस घर में आए हुए और आपने उसको ताने देने शुरू कर दिए। वो क्यों करेगी मुझे अपनी फैमिली से अलग? ये कैसी सोच है यार? हाँ, 2 ही दिन हुए और आते ही उसने तुम्हारे कान भरना शुरू कर दिए। अपनी माँ के खिलाफ करना शुरू कर दिया उसने तुम्हें। ऐसा कुछ नहीं है, वो ऐसी नहीं है। बट सॉरी टू से, बहुत माजरत के साथ आपकी ये सोच और आपकी ये बातें इस घर का माहौल जरूर खराब करेंगी। वाह बेटा वाह, वाकई इस लड़की ने तो मुझसे मेरी औलाद छीन ली। मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार निकली। मेरी तरबियत तो बेकार हो गई। मेरा बेटा मुझ पे इल्जाम लगा रहा है कि इस घर का माहौल मेरी वजह से खराब होता है। मॉम, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो ऐसी। बस करो, मैं इतनी कम अकल नहीं हूं। अच्छी तरह समझ रही हूं मैं समी की चाल। 25 साल पुरानी दुश्मनी औलाद के जरिए निभाएगा अब वो। वहां मेरी बेटी दुख और तकलीफ से गुजर रही है, 8-8 आंसू बहा रही है, उसके शौहर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और तुम यहां अपनी बीवी के वकील बने फिर रहे हो। और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आज तक मेरा शौहर सबीन के हिसार से ही नहीं निकला। उस औरत ने मेरे शौहर से मुझसे मेरे बच्चे छिनवा दिए, मेरी बेटी की जिंदगी तबाह करवा दी उसने। शौकत अंकल, आई एम सो सॉरी कि मैं आपको इन्फॉर्म किए बगैर आ गया। आई नो यू हैव अ रियली बिजी स्केड्यूल। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी कोई ऐसी मसरूफियत तुमसे ज्यादा अहम थोड़ी है। मुझे अच्छा लगा तुम मुझसे मिलने के लिए आए। घर आते तो और ज्यादा अच्छा लगता, रुबाब से भी मुलाकात हो जाती। मैं उसे बहुत मिस करता हूँ। दिल तो था कि तुमसे कहूँ उसे लेकर आओ, उसकी माँ भी उससे मिलना चाहती है। फिर मैंने सोचा तुम लोगों की नई नई शादी हुई है, वी शुडंट इंटरफेयर। तुम लोगों की अपनी एक्टिविटीज होंगी। रुबाब मेरे साथ कहीं आना जाना पसंद नहीं करती। मैंने उसे कई बार कहा कि मेरे साथ चलो, बल्कि ये भी कहा कि आपसे मिलना चलते हैं, लेकिन उसने साफ मना कर दिया। ये कहा कि वो आपसे भी मिलना नहीं चाहती। इसका मतलब है कि वो अभी तक मुझसे नाराज है। और इसी नाराजगी की वजह से वो घर छोड़ के जा रही थी, राइट? ये बात तुम्हें कैसे पता? क्योंकि उस रात गुंडों से बचाकर मैंने ही उसे घर पे ड्रॉप किया था। पूछना भी चाहा मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ये सवाल तुमने शादी से पहले मुझसे क्यों नहीं पूछा? मैं पूछना चाहता था आपसे, बल्कि इतनी बड़ी बात जानने के बाद ये सवाल करना बनता था आपसे कि जब रुबाब राजी नहीं थी तो आपने उसे फोर्स क्यों किया?
तुम अपनी बात मुकम्मल कर लो, फिर मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, मैं पर्सनली राहील और एलिना की खुशियां खराब नहीं करना चाहता। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इस बात को छेड़ूंगा तो कहीं झगड़ा ना हो जाए। अगर साफ लफ्जों में कहूं तो मैं वो नहीं कर सकता था जो आपने किया। रुबाब कह रही थी कि आपने किसी शर्त पे उसे शादी के लिए मजबूर किया। अलीना की खुशियों की गारंटी बनाकर उसे लाया गया। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मैंने यही कहा था उससे, और इसी बात पे नाराज होकर वो घर छोड़ के जा रही थी क्योंकि उसे ये शर्त मंजूर नहीं थी। तो फिर अंकल ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको उसे झूठ बोलना पड़ा? बेटा, मैंने जिंदगी में सिर्फ एक बार जज्बात में आके बहुत बड़ी संगीन गलती की है, और जिसका पछतावा मैं अभी तक झेल रहा हूं। जिस पे सबसे ज्यादा एतमाद का दावा था मुझे, उसी से बदगुमान होकर मैंने उसे छोड़ दिया, जबकि मैं अच्छा खासा इंसान शनास हूं, इंसान को परख लेता हूं। तुमसे पहली मुलाकात में मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम एक रिश्ते निभाने वाले, जब्त और बर्दाश्त वाले मजबूत असाब के मालिक हो, और मेरा अंदाजा गलत नहीं था। तुमने ये साबित किया है कि ना तो तुम समी हो, ना शौकत, तुम सिकंदर हो। शौकत अंकल, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। यू नो, आई एम ऑलरेडी सो कंफ्यूज। रुबाब की, उसकी बिहेवियर्स, उसकी बदगुमानी को लेकर मैं ऑलरेडी इतना स्ट्रेस्ड आउट हूं, मैं आपको क्या बताऊं। और मैं चाहकर भी किसी से ये बात शेयर नहीं कर सकता क्योंकि तुम ये रिश्ता दिल से निभाना चाहते हो। जी एब्सोल्युटली। रुबाब बहुत अहमक है बेटा। लाड और प्यार ने, प्रोटेक्टिव माहौल ने उसे बहुत जिद्दी बना दिया है। सही बात है, उसकी जिद का अंदाजा हो गया मुझे। मगर वो मेरा सबसे कीमती असासा है, जिसकी हिफाजत मैंने अपनी जान से बढ़ के की है, और मैं अपना सबसे कीमती असासा किसी ऐसे शख्स के हवाले नहीं कर सकता था जो उसकी कदर ना कर सके। रिश्ते बहुत थे, मगर मेरा जहन कभी तुमसे आगे गया ही नहीं। आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं मैं? रुबाब क्या किसी और से शादी करना चाहती थी? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो तो अभी शादी करना ही नहीं चाहती थी, वक्त जाया कर रही थी। क्यों, तुम्हें उसके किसी अंदाज से ऐसा लगा? नहीं यार, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा। तो वो तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान। मैं रुबाब से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है शौकत। जो जिस तरह चल रहा है उसे चलने दें, और जो कुछ भी करना है वो मैं खुद करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई तीसरा इंसान हमारे दरमियान आके गलतफहमियां पैदा करे। ओके बेटा, मैं चलता हूँ। ओके बेटा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। रुबाब, रुबाब प्लीज मुझसे एक दफा मिल लो यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। तुमसे मिलना इतना आसान नहीं है मेरे लिए। लेकिन क्यों? तुम पहले तो बहुत आराम से मुझसे मिला करती थी, कोई मुश्किल नहीं थी, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझे अवॉइड कर रही हो? फारूक, शादी हो चुकी है मेरी। मैं तुम्हारी इस शादी को नहीं मानता हूं, क्योंकि ये शादी तुम्हारी मर्जी से नहीं हुई है, और ना ही तुम इस शादी से खुश हो। ये एक ऐसा फैसला तुम पर मुसल्लत कर दिया जिससे तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। प्लीज समझो इस बात को। कहते तो तुम बिल्कुल ठीक हो, मैं चाह के भी शादी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। और तुम इसे एक्सेप्ट करोगी भी नहीं, समझी तुम? रुबाब, रुबाब तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम जानती हो ना कि मैं कितनी शिद्दत से तुम्हें चाहता हूं। हाँ, तुम सिर्फ मेरी रहोगी, हर सूरत हर कीमत में तुम्हें हासिल कर कर रहूंगा। इसीलिए कह रहा हूं, प्लीज 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 यार, एक बार मिल लो मुझसे। हम बैठ कर ना इत्मीनान से
आगे का प्लान करेंगे कि हम इस मुसीबत से निकलें कैसे। अच्छा मुझे 2-3 दिन दो, मैं तुम्हें बताती हूँ मैं तुम्हें कैसे मिल सकती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा, मैं कॉल का इंतजार करूंगा। बेगैरती की इंतहा कर दी है तुमने फारूक। हद तो तुम पहले ही पार कर चुके थे, मगर मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक मासूम लड़की का घर तोड़ने की कोशिश करोगे अपने फायदे के लिए। अपने फायदे के लिए उस बेचारी बच्ची को बेकार है हो तुम। मोहब्बत है वो मेरी, और मुझसे बहुत मोहब्बत भी करती है वो घटिया इंसान, वो इस वक्त एक शादीशुदा औरत है। उसके बाप ने जबरदस्ती उसकी शादी कराई है कहीं और। वो इसलिए की है कि वो अपनी औलाद को तुम जैसे बेहुदा शख्स के शर से बचाना चाहता था। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूं फारूक, तुम जैसा लालची शख्स अपने फायदे के बगैर किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। और मोहब्बत मोहब्बत के दाम में तो तुमने उसे फंसा रखा है अपनी चिकनी चपड़ी बातों से। खबरदार, अगर कोई भी उल्टी सीधी हरकत की ना तो क्या कर क्या लेंगे आप? हाँ क्या कर सकते हैं? और मेरे मामले से ना 100 कदम पीछे ही रहे तो बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि मैं वो करूंगा जो मेरा दिल करेगा, समझे आप? ठीक है, कर लो जो तुमने करना है। मैं भी वही करूंगा जो मेरा फर्ज कहता है। मैं अभी के अभी रुबाब के घर जाऊंगा, रुबाब से मिलूंगा और तुम्हारी एक एक हरकत के बारे में सब सच बताऊंगा। फिर देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। थूकेगी तुम्हारे मुंह पे वो। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे अब्बा, समझे आप? और खबरदार जो आप रुबाब से मिले, वरना क्या है? मुझे धमकी लगा रहे हो? अपने बाप को धमकी लगा रहे हो? क्या करोगे? गला दबाओगे मेरा? तुम जैसी औलाद से ना बे औलाद होना बेहतर था। मुझे तो शर्म से मर जाना चाहिए डूब के। क्या हो गया भाई? क्यों इतना शोर मचाया हुआ है? पूरा मोहल्ला सर पे उठाया हुआ है। अरे बाप बेटे ही हो ना या दुश्मन हो? अरे समझाओ इन्हें अम्मा, कह रहे हैं वो बाप के पास जाएंगे और मेरी सारी हकीकत बताएंगे। ये क्या हो गया आपको? क्यों भाई? आप ना अपने काम से काम रखें, ये दूसरों के मामले में ज्यादा दखल अंदाजी मत दें। और आपका क्या वास्ता रुबाब से जो चल दिए उसके कान भरने अपने बेटे के खिलाफ? क्यों? ठीक है, मेरे रुबाब से कोई वास्ता नहीं है ना, लेकिन ये तो मेरी बेटी है ना। तुम दोनों माँ बेटी की आंखों पे तो दौलत की लालच ने पट्टी बांध रखी है, मगर मेरी आंखें खुली हुई हैं। अगर ये किसी दूसरे की औलाद से आज बुरा करेगा ना तो मेरी बेटी भुगतेगी कल को, क्योंकि बुराई का पहिया सिर्फ सीधा नहीं चलता, उल्टा भी घूमता है। पलट कर आता है इंसान के मुंह पर एक दिन वो सब जो किसी दूसरे के साथ करता है। अरे रुके इनको। अरे भाई तुम एक काम करो, तुम रुबाब को फोन करके उससे पहले ही सारी बात कर लो, वरना न जाने तुम्हारा बाप वहां जाके क्या तूफान करेगा। आ जाओ सलमा, ले आओ। यहाँ रख दो मुझसे भी। और वो लैम्प पड़ा होगा ना, उसको वहां टेबल पे रख दो प्लीज। फ्रेम को उठा के वहां रख दो। तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? मैंने पूरे घर में तुम्हें ढूंढा है। बेगम साहिबा वो अलीना बीबी का काम कर रही थी। मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे अपनी दोस्त के घर जाना है। मेरे कपड़े इस्त्री करो जाके, ये काम बाद में करती रहना। जाओ। जी अच्छा। तुमने अपना कमरा क्यों फैलाया हुआ है? वो आंटी मैंने सेटिंग चेंज की है। रूम की सेटिंग चेंज कर रही हो? राहिल से पूछा? नहीं,
एक्चुअली रूम ना बहुत कंजेस्टेड फील हो रहा था, तो मैंने यहाँ वाला मिरर उठा के वहाँ रख दिया। वहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। तुम्हें पता है राहिल अपने कमरे की चीजों के मामले में कितना पर्टिकुलर है? ये पूरी सेटिंग उसकी पसंद से हुई है। इस शहर के बहुत बड़े इंटीरियर डिजाइनर ने ये सेटिंग करके दी है उसे। उसके कमरे की कोई चीज इधर से उधर हो जाए ना, वो बहुत अपसेट होता है। सारी चीजें वापस अपनी जगह पे रखो फौरन। आंटी लेकिन अब चेंज हो गई है सेटिंग। तो सब कुछ वापस अपनी जगह पर रख दो। आई थिंक राहिल का आने का वेट कर लेते हैं, क्या पता उससे कोई एतराज ना हो। और अगर हुआ तो तब भी तो ये सब कुछ वापस अपनी जगह पे ही रखोगी ना? तो पहले ही रख लो, क्योंकि मैं तुमसे कह रही हूँ। और मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ, मुझे आते आते लेट हो जाएगा। तुम प्लीज किचन में जाकर लुक आफ्टर कर लेना। जी मैं कुछ पकाने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ जाकर लुक आफ्टर कर लेना। डिनर रात को 8 बजे होता है और तुम्हारे अंकल बहुत अपसेट होते हैं अगर टाइम पे ना हो। मैं नहीं होंगी, इसलिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। वालेकुम। वो रुबाब बेटी से मिलना था मैंने। कौन है ये? बेगम साहिबा, ये आदमी रुबाब बीबी का एड्रेस मांग रहा है। बोल रहा है उनसे मिलके कोई जरूरी बात करनी है। रुबाब? कौन है आप? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरा नाम इम्तियाज अहमद है। मैं फरूख का बाप हूँ। फरूख कौन? फरूख रुबाब के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अच्छा, तुम उस फ्रॉड इंसान के बाप हो जिसने मेरी बेटी को वरगला के दोनों हाथों से लूटा है? देखिए, मैं कुछ ऐसे ही बात करने आया हूँ। अगर आप थोड़ी देर के लिए मुझे रुबाब बेटी से मिल लेने दें प्लीज। बेटी मत कहो उसको, वो तुम्हारी बेटी नहीं है। ये ड्रामे किसी और के सामने करना। अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम लोगों को। तुमने और तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी को वरगलाने के लिए जो प्लानिंग की थी वो क्या कम थी, जब तुम यहाँ भी आ गए हो उसके पीछे? आप प्लीज मेरी बात तो सुन लें। निकलो यहाँ से, अभी निकलो यहाँ से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। पहले ही तुम्हारे बेटे ने मेरी मासूम बच्ची के जज्बात के साथ खेलकर उसका दिमाग खराब कर दिया है। रही सही कसर तुम पूरी करने आए हो। निकलो यहाँ से। देखिए, मैं भी इसी सिलसिले में कुछ बात करने आया हूँ। आप प्लीज सुन तो लें मेरी बात। धक्के मार के निकालो यहाँ से। अगर दोबारा इसकी शक्ल यहाँ नजर आई ना तो फौरन पुलिस को फोन करना। चलो निकलो भैया, यहाँ से। चलो भैया, चलो बात सुन लें। चलो। अगर मुझे बाहर जाना हो तो उसके लिए क्या करना होगा? तो जाओ, किसी ने रोका तो नहीं है ना तुम्हें? गाड़ी कौन सी यूज करूंगी? बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हैं, जो तुम्हें पसंद आए चूज कर लो। ड्राइवर भी 24/7 अवेलेबल है। ड्राइवर के साथ मैं कंफर्टेबल फील नहीं करती। ठीक है, खुद गाड़ी चला लेना। वैसे तुम्हें जाना कहाँ है? मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। मैं क्या अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए खुद नहीं जा सकती? ड्राइव करनी आती है मुझे कार। अब क्या आपका ड्राइवर और आप मुझे मॉनिटर करेंगे कि मैं कहाँ जाती हूँ कहाँ नहीं? हैसियत क्या है मेरी इस घर में? तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है?
हाँ? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हें जहां जाना है जाओ, जिससे मिलना है मिलो, इस घर में कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता। और इस घर में तुम्हारी हैसियत वही है जो मेरी है। गेट इट? एंड प्लीज रुबाब, अपने दिल से ये बदगुमानी निकाल दो। और वैसे भी शौकत अंकल से मेरी बात। हाँ, तो आप मेरे डैड के पास गए मेरी कंप्लेन करने के लिए। क्या कहा आपने उनसे? आपकी क्या मॉम इनफ नहीं थी मुझे जलील करने के लिए कि आप मेरे डैड के पास भी चले गए? मैंने मामा से ऐसा कुछ भी नहीं कहा। उस दिन अगर आप रूम से बाहर ना जाते ना तो मॉम कुछ ना कहती। वैसे बाय द वे आपने क्या कहा मेरे डैड से मेरे बारे में? मैंने उनसे सिर्फ ये कहा है कि अगर तुम्हारी मर्जी नहीं थी ना तो उन्हें तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहिए था। अच्छा, तो क्या कहा मेरे डैड ने मेरे बारे में? कहा होगा मैं तो मर्द हूं, अपनी बेटी के बारे में कोई भी फैसला कर सकता हूं। एक की बादशाहत से निकली, दूसरे की बादशाहत में डाल दिया मुझे। ना अपनी जिंदगी के बारे में पहले फैसला करने का हक था, ना आज है। पापा ये क्या हुआ? लगता है दाल नहीं गली। पुलिस से लग रहा है खूब इज्जत करवा के आए। अरे अम्मा, अपना मसला हल हो गया ना, बाकी जिसके साथ जो होता है होता रहे। क्यों गए थे? मना किया था। शुक्र। क्या है? चल। देखो ना, मुझे हाकिमियत का शौक है और ना किसी को महकूम बनाने का। इसलिए प्लीज तुम ये सोच कर परेशान मत हो कि मैं तुम पे अपनी मर्जी मुसल्लत करूंगा। मैंने हमेशा अपनी लाइफ में अपनी बहन को सपोर्ट किया और अब मैं अपनी बीवी को भी करूंगा। और मैं एक बात क्लियर कर दूं कि तुम्हें इस घर की बहू बनाने में ना कोई शर्त थी और ना कोई गारंटी मांगी गई। देखो, बेशक हमारा रिश्ता तुम्हारी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक नहीं जुड़ा, लेकिन उसे जरूर निभाना उस सूरत में जब तुम्हारी मर्जी हो। मैं इस मामले में तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। इस रिश्ते की हद वो होगी जो तुम तय करोगी। चाहो तो ना तो समझ सकती हो मुझे। मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगा जब तुम्हारे दिल से बदगुमानी निकल जाए और तुम मुझ पर यकीन करने लगे। जब भरोसा आने लगे ना मुझ पे, तो हाथ आगे बढ़ा देना। मायूस नहीं करूंगा।
इस शक्ल के साथ ग्रीट करोगी मुझे? अलीना, मतलब क्या हुआ? बता दो यार। मॉम ने कुछ कहा? ठीक है, मत बताओ, मैं खुद पूछ लेता हूँ। राहील, ऐसी कोई बात नहीं है। उनसे कुछ मत पूछना, और वो वैसे भी घर पर नहीं है अभी। क्यों ना पूछूं उनसे? पूछूंगा उनसे, बल्कि बाबा को भी बताऊंगा, अपने तरीके से खुद समझाएंगे। हमारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं यार, उन्होंने मैदान जंग बना दिया। राहील, ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कोई झगड़े वाली बात नहीं की मुझसे। मैं काफी देर से घर में अकेली थी, तो बस अजीब सी घबराहट हो रही थी मुझे। घर बहुत याद आ रहा था, मामा से भी मिलने को बहुत दिल कर रहा था। चली जाती ना, मैं भी नहीं था यहाँ। बोर होने से बहुत बेहतर था तुम अपने पेरेंट्स से मिल लेती। आंटी घर पे नहीं थी तो किससे परमिशन लेती? तुम भी तो नहीं थे। शादी के बाद पहली दफा घर जाती, वो भी अकेले, अजीब लगता ना। ओके, चलो उठो, गेट रेडी। अभी चलते हैं। तुम अभी तो आए हो, थके होगे। कल चले जाएंगे, अभी तुम रेस्ट कर लो। ओके। मैं पैदल नहीं आया, जहाज पे आया, और सिर्फ 2 घंटे की फ्लाइट थी लाहौर से कराची। बिल्कुल थका नहीं हुआ। लेट्स गो, कम उठो, चलो, गेट अप। फाइन। चलो। अब्बू, क्या हुआ है आप? प्लीज कुछ तो बताएं। ये चोटें कैसे आई? जब से आए हैं इसी तरह खामोश हैं आप। अब तो रुबाब से मिलने गए थे ना? तो प्लीज कुछ बताएं, मुझे फिक्र हो रही है आपकी। और मुझे आने वाले कल मेरे लिए परेशान मत हो शाली। ये क्या है? एक आध जख्म 1-2 दिन में भर जाए, मगर उस मासूम लड़की का सोचो जिसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश तुम्हारा भाई कर रहा है। और अगर वो अपने मकसद में कामयाब हो गया तो ना सिर्फ उसके माँ बाप की इज्जत का जनाजा निकलेगा, बल्कि उस मासूम लड़की का घर भी तबाह हो सकेगा। बहुत बड़ा गुनाह है। आपकी रुबाब से मुलाकात हुई? वो नहीं मिली आपसे? कैसे मिलती और किस हक से मिलती? जब मैंने फरूख का हवाला दिया कि मैं उसका बाप हूं, तो ये सुनकर ही उन्होंने मेरा ये हाल किया। लोग दुआएं करते हैं कि बेटा हो, जवान होकर बुढ़ापे का सहारा बने, इज्जत बढ़े, खानदान बढ़े। लेकिन मेरे बेटे ने मुझे नदामत और शर्मिंदगी के सिवा कुछ भी नहीं की। बस दुआ करो बेटा कि अल्लाह पाक रुबाब को फरूख के शर से महफूज रखे। वो मैं आपकी रुबाब से फोन पर बात कर रहा हूँ, मेरे पास नंबर है उसका, मैं अपना मोबाइल लेकर आती हूँ। वो मैं आपकी बात कराती हूँ रुबाब से। नंबर कहाँ गया? मैंने खुद सेव किया था, बल्कि उस दिन जब अम्मी ने रुबाब को कॉल, वो नंबर मैं पहले ही तुम्हारे फोन से डिलीट कर चुका हूं। उस नंबर का तुम्हारे फोन में क्या फायदा? हाँ? क्या सबूत मिला आपको अच्छे और पाकसा होने का?
बड़ी शान से गए थे ना आप वहां, कि वहां जाकर उसे मेरे खिलाफ उकसाएंगे। ये हाल हुआ है आपका, और यही हाल होता है इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ। यहां ना सिर्फ बुराई राज करती है, सिर्फ बुराई। जो जितना बुरा होता है उसका उतना ही फायदा होता है। ये बात क्यों नहीं समझते आप? ऐसा सिर्फ तुम सोच सकते हो, मैं नहीं। और इसीलिए तुम्हारे नाम के साथ चोर का लेबल लगा है। काश तुम देख सकते कि जब मैंने तुम्हारा नाम उनके सामने लिया था तो उनकी आंखों में तुम्हारे लिए कितनी नफरत थी। शर्म से वहीं डूब कर मर जाते थे। मैंने ये सारी बातें दिल पे नहीं ली। मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे बारे में क्या क्या सोचता। हाँ, लेकिन एक बात कहूं आपको अब्बा, अगर आपका हुलिया जरा भी ढंग का होता ना तो वहां जाकर आपको मेरे नाम का हवाला देना नहीं पड़ता। उस घर का गार्ड आपको खुद सल्यूट करता, इज्जत करते, आइए सर बैठे, ड्राइंग रूम में बैठाते, खातिर करते। लेकिन देखें, दरवाजे से ही धक्के मार के आपको बाहर निकाल दिया और ये हाल किया है आप। कितने अफसोस की बात है, आप अब्बू को उनकी सादगी पर ताने दे रहे हैं। मसला आपका है, आपके नाम का है। रहने दे अब्बू, छोड़ दे भाई को उन्हीं के हाल पर, क्योंकि इनकी फितरत नहीं बदल सकती। ये अभी भी इतना कुछ बुरा करने के बाद अपनी हरकतों को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो ठीक है, अब आपके साथ जो भी बुरा होगा ना, आप खुद भुगतेंगे। दर्द के वो निशान तू मिटा